हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड्स है वो क्या होती हैं, उनके अंदर से कौन कौन से हार्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स की कमी के कारण या फिर उनके बहुत ज्यादा सीक्रेशन के कारण हमारे अंदर कौन सी डिजीज है वो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड्स है उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए थायराइड ग्लैंड्स है वो पार्ट किसका होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो डक्टलेस होती है, जो अपना सिक्रेशन है वो डायरेक्ट किसमें करती है, ब्लड के अंदर करती है। एंड वो क्या किसका सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पे कि थायराइड ग्लैंड्स है उनके अंदर से भी क्या निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है उसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। थायराइड ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर होता क्या है, थायराइड ग्लैंड्स है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, वो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड है वो। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड हमें किस तरीके की दिखाई देती है, थायराइड ग्लैंड हमें दिखाई देती है बटरफ्लाई शेप की। बटरफ्लाई शेप की हमें जो थायराइड ग्लैंड है वो दिखाई देती है, तितली के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड है वो कुछ इस तरीके की होती है कि लैरिंक्स है उसके जस्ट सामने प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, एंड हमारे ट्रैकिया के अंदर होती है। ट्रैकिया के दोनों तरफ इसकी लोब्स है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, टू लोब्ड होती है ये कि इसके जो ट्रैकिया होता है उसके दोनों तरफ इसकी लोब्स है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको ये कुछ ओवल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो राउंड ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये फोलिकुलर सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो भी हार्मोन सीक्रेट होगा उस हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है, थ्रू दीज फोलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो ये फोलिकुलर सेल्स है, इनका रोल क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए कि जो थायराइड ग्लैंड्स है वो मेल एंड फीमेल के अंदर कैसी होती है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड है वो भाई बड़ी किस में होती है, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसका जो साइज है वो ज्यादा होता है। ठीक है, लार्ज साइज होता है इनका किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, एंड स्मॉल होती है ये किसके अंदर, मेल्स के अंदर। ठीक है, ये होती है थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि भाई थायराइड ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन का पार्ट है, हमें पता है कि वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी। तो अब इनमें से कौन कौन से हार्मोन्स है वो निकलेंगे जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर। तो देखिए जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर बेसिकली दो हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन होता है, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एंड सेकंड हमारे पास आता है ट्राइआइडोथायरोनिन। ट्राइआइडोथायरोनिन जो हार्मोन है वो एंड थायरोक्सिन हार्मोन है वो, ये बेसिकली दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट किए जाते हैं थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन। अब देखिए टेट्रा और ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3 एंड टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 उसमें क्या होंगे, आइडो का मतलब क्या होता है यहाँ पे आयोडीन। आयोडो का मतलब क्या है यहाँ पे, आयोडीन एक एटम होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो आयोडो जो आयोडीन है वो क्या होता है, एक एटम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस हार्मोन के अंदर क्या होगा, 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स है या फिर 4 जो आयोडीन एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं। ठीक है, सेम केस विद दिस हार्मोन की ट्राइआइडोथायरोनिन, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्या होंगे, आयोडीन एटम्स होंगे इस हार्मोन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, 4 इसके अंदर आयोडीन है तो इसका मतलब हम इसको T4
जो दोनों हार्मोन होते हैं आपके थायरोनिन और जो थायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन, ये दोनों हार्मोन्स हैं, इनकी सिंथेसिस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की। ठीक है, क्योंकि इनके नाम में ही हमें पता लग रहा है कि भाई आयोडीन इनके अंदर होता है, मतलब कि आयोडीन अगर नहीं होगा तो दोनों हार्मोन्स है वो भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आयोडीन है वो इनकी सिंथेसिस के लिए मस्ट है। ठीक है, इनको चाहिए ही चाहिए है आयोडीन। तो ठीक है, अब देखिए, एक हमारी बॉडी के अंदर डिजीज होती है, एक बीमारी हो जाती है अगर बॉडी के अंदर आयोडीन है वो कम हो जाता है तो। ठीक है, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? गोइटर डिजीज बोलते हैं। गोइटर डिजीज बोलते हैं, या फिर उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। घेंगा रोग भी बोलते हैं इसको, गोइटर को। होता क्या है इसके अंदर कि भाई ये बीमारी कब होगी इंसान के अंदर? जब उसके अंदर आयोडीन की जो कमी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? लो अमाउंट ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण या फिर कम अमाउंट के कारण क्या होगा? ये जो गोइटर डिजीज है या फिर घेंगा रोग है वो हो जाएगा इंसान को। अब ये जो घेंगा रोग है या फिर गोइटर डिजीज है ये होगी तब थायराइड जो ग्लैंड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई आयोडीन की कमी हो रही है, मान लेते हैं बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगी? उसकी कमी को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करेगी? थायराइड जो ग्लैंड है वो, तो होगा क्या इसके अंदर? अब अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड जो आयोडीन जो एटम है उसकी अगर अमाउंट कम हुई तो क्या होगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो साइज है वो प्रोलिफरेट कर जाएगा, मतलब उसका साइज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। कब? जब आयोडीन की कमी होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि साइज है वो बढ़ेगा। अब मान लेते हैं भाई जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज है वो बढ़ गया। ठीक है, उसका साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? उसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, वो फॉलिकुलर सेल, अगर इसका साइज बढ़ेगा तो फॉलिकुलर सेल्स है उनका भी साइज बढ़ेगा, उनके नंबर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल्स जितनी ज्यादा होंगी हमें तो फायदा है ना, क्योंकि भाई फॉलिकुलर सेल जितनी ज्यादा होंगी उतना ही क्या होगा? हार्मोन्स का भी सीक्रेशन होगा ना, क्योंकि जो फॉलिकुलर सेल्स है वो क्या कर रही है? हार्मोन्स का सीक्रेशन कर रही है, T3 T4 का। तो इसीलिए क्या होगा कि भाई ये अपना साइज है वो बढ़ा लेंगी ताकि हार्मोन्स का ज्यादा से ज्यादा सीक्रेशन हो बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर से लिंक है ये गोइटर डिजीज है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण आपके अंदर क्या होता है? गोइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई बॉडी के अंदर अगर आयोडीन की अमाउंट है वो कम हो जाए तो आपको कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है? तो उसमें आपको क्या होता है? गोइटर डिजीज हो जाती है, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं आप कि ये जो हार्मोन्स हैं T3 T4 इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमें ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या करवाते हैं? ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, ये क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा, किसकी? मसल्स एंड बोन्स की ग्रोथ करवाएगा, जो हार्मोन है थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स एंड जो बोन्स है उनकी नॉर्मल ग्रोथ है वो किससे लिंक होगी? इन हार्मोन से, T3 एंड T4 से। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि जो गोनेड्स है, गोनेड्स की भी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो करवाई जाएगी, किसके द्वारा? T3 और T4 के द्वारा। ठीक है, तो गोनेड्स है वो क्या है यहाँ पे? जो जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है उनसे लिंक है ये। तो इसमें क्या होगा कि जनन ग्रंथि है उससे क्या होगा कि जो मेल एंड फीमेल हार्मोन्स सीक्रेट होंगे वो हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो कहीं ना कहीं किसके कंट्रोल में रहेगा? जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं T3 एंड T4 वो कहीं ना कहीं उस चीज को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड फंक्शन है इसके हार्मोन्स का वो क्या होगा कि भाई ये क्या करवाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन है
उसकी जो स्पीड है उसको भी ये क्या करवा देते हैं, स्पीड को भी इंक्रीज करवा देते हैं। होगा क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कोशिका श्वसन होता है, ठीक है, उसको भी क्या, कोशिका श्वसन की जो गति होगी, स्पीड यानी गति की, जो कोशिका श्वसन की जो गति होगी उसको ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देती है। तो होगा क्या यहाँ पे कि रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारे शरीर में क्या होता है कि खाना जो हमारा है वो टूटता है, और खाने के टूटने से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो अल्टीमेटली किससे कंट्रोल होती है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो इस चीज को रेगुलेट करवाते हैं, वो इस चीज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो फायदा ही हुआ ना हमें तो कि भाई जितना ज्यादा खाना टूटेगा उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, उतनी ज्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हमें ये हेल्प कर रहे हैं उस चीज में भी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की जो स्पीड है, उसकी जो गति है, जितना ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए ये क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये था टोटल हमारा सारा सब कुछ थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।